हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कि क्या क्या प्रोसेस होती है। शॉर्टकट में बात करते हैं ताकि सभी को नॉलेज हो उसके, जो बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीए ग्रेजुएशन, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं अपने सीयू में से या आरआई से, ताकि अगर उनका फ्यूचर में टारगेट यूपीएससी हो तो उन थोड़ी सी नॉलेज हो सके। तो बात करते हैं यूपीएससी की। ये 3 स्टेजेस में होता है। एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू वगैरह होता है 3rd स्टेज में। तो अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। ये 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है और इसमें जीके जीएस आता है यानी कि जनरल नॉलेज। और वो जनरल नॉलेज के अंदर सारे पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर भी इसमें मिक्स होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। करंट इवेंट यानी करंट अफेयर वगैरह, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड आर्ट एंड कल्चर। एंशियन हिस्ट्री के अंदर क्या क्या आर्ट एंड कल्चर था यानी कला एवं संस्कृति जो। और ये केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है यानी कि फर्स्ट ये होता है, फिर एक ही दिन में प्रीलिम्स में भी 2 होते हैं। पेपर सेकंड के अंदर होता है जिसे हम सी सेट बोलते होंगे, आपने सुना होगा। 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है। ये भी 80 क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसके अंदर में इंग्लिश वगैरह का पार्ट आता है और ये कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स यानी कि रीजनिंग के कुछ पार्ट और बेसिक न्यूमरेसी यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स आती है। फिर होता है मेंस में फर्स्ट वाला जो है इंग्लिश एंड ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है फर्स्ट वाला। इसमें और पहला तो ये आपको इंग्लिश में यानी 3 घंटे का होता है और एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं। और पहले यानी कि एक ये इंग्लिश और जो 8वीं अनुसूची में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अनुसूची है ना, उसके अंदर जो लैंग्वेज है ना उसी को अपन को चूज करना पड़ता है और उसी में एग्ज़ाम देना पड़ता है। सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है। ये क्वालिफाइंग होता है। फिर सेकंड होता है ऐसे लिखने होता है जिसमें 4 ऑप्शन रहता है और एक पे ऐसे लिखने होता है। 3 घंटे का होता है सेक्शन ए यानी दो होते हैं ये एग्ज़ाम, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। फिर नहीं, ये एग्ज़ाम एक ही होता है, एक के अंदर ही 2 सेक्शन होते हैं। और फिर आता है ऑप्शनल एग्ज़ाम जो पेपर फर्स्ट यानी कि 2 अलग अलग होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं। अपने जो सब्जेक्ट चूज किया होता है उसी के अंदर देना होता है। ये बहुत स्कोरिंग पेपर होता है क्योंकि ये पर्सनल सब्जेक्ट होता है और इसी के अंदर ही मेरी डिसाइड भी करता है ये पेपर। और अब चलते हैं नेक्स्ट यानी कि अब होता है जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं 250 मार्क्स के। इसमें जीएस का फर्स्ट पेपर होता है जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी रिलेटिव पार्ट होता है। और सेकंड पेपर होता है यानी ये सारे 3-3 घंटे के होते हैं, एक दिन में 2 होते हैं यानी कि 6 घंटे तक आपको लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। और फिर GS2 होता है जिसमें गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस इन इंटरनेशनल, IR होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और GS थर्ड में होता है साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और GS4 में होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इस प्रकार ये 1000 मार्क्स के होते हैं ये, और उधर मिला के ये क्वालिफाइंग होता है और ये 1500 तक का हो गया इधर। और ये 1750 का टारगेट हो जाता है। ये मार्क्स मेरे डिसाइड करते हैं यानी कि इंटरव्यू तक जाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं और DAF बनना रहता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि ये अलग अलग ये पोस्टेज होती है, पोस्ट यानी कि ये प्री एग्ज़ाम हुआ, फिर मेंस में आएंगे। फिर मेंस के बाद डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है यानी कि अपने आपकी हॉबी क्या है, आप किस में इंटरेस्टेड हो। यानी कि आपको अगर डायरी राइटिंग में इंटरेस्टेड हो तो आपके डायरी राइटिंग रिलेटिव क्वेश्चन पूछेंगे। आपकी खेलों में कौन सी रुचि है, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आपका ज़िले के बारे में। यानी कि आपको अगर यूपीएससी टारगेट करना है तो अभी से ही आपने अपने रहने पापा क्या करते हैं उस फील्ड के बारे में नॉलेज अपने खेल पे पकड़ कर लो।
और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हिंदी मीडियम से हो तो वोकेबलरी बढ़ाओ, हिंदी के शब्दों को पकड़, इंग्लिश के हो तो इंग्लिश वाले अखबार पढ़ो, यानी और फिर पहुंचते हैं पर्सनालिटी यानी इंटरव्यू वगैरह। और चलते हैं आगे के बारे में बता देता हूँ। ऑर्डर फ्रेम ये इसमें पोस्ट अनेक होती है, लेकिन मैं मेन बता देता हूँ जो यानी कि ज़्यादातर आईएएस को देते हैं प्रेफरेंस, बट तीनों ही बेस्ट है, आईएफएस और आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस। जैसे अपने आईएएस में तो टीना डाबी मैम है, आईएफएस में अपाला मिश्रा मैम और आईपीएस में नवजोत सिंह मैम, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। चलता हूँ नेक्स्ट। यानी सर्विस अलोकेशन कैसा होता है, अगर आप रैंक के अकॉर्डिंग अलॉट होता है और स्टेटेड यानी कि आपकी प्रेफरेंस कौन सी दी है उसके अकॉर्डिंग, और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स की उपलब्धता के अनुसार। और ये अगर आईपीएस चूज करते हो तो अगर आई साइड देखी जाती है, कलर ब्लाइंडनेस, स्प्लिट फुट, मस्कुलर डायस्ट्रोफी। अब मैं आईपीएस और आईएएस के बारे में बात कर लेता हूँ। जो भी अगर आपको इंटरव्यू के बाद अगर सीट अलॉट होती है तो आपको सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भेजा जाता है। यहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको नेक्स्ट भेजा जाता है। अगर आईएएस के लिए तो लबासना में भेजा जाता है 2 साल के लिए, और अगर आईपीएस के लिए अलॉट हुआ है तो आईपीएस ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में भेजा जाता है। फिर ये एग्ज़ाम आईएएस यानी कि आईएएस के पास ऑथोरिटी पावर ज़्यादा होता है, और अगर फ्यूचर में आईपीएस है तो वह 2 या 4 साल के बाद उसका प्रमोशन हो सकता है, यानी कि डायरेक्टर और जो भी बड़ी बड़ी पोस्टों में सुना होता है, जैसे सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड वगैरह या उनके पदाधिकारी होते हैं ना, तो वो आईपीएस रैंक वाले या आईएफएस रैंक वाले होते हैं। और ये जो भी मिनिस्ट्री के अंदर बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो आईएएस वाले होते हैं, यानी कि उनका प्रमोशन होके सबसे पहले वो आईएएस वाले एसडीएम बनते हैं, और आईपीएस वाले सबसे पहले एएसपी बनते हैं। एसडीएम के बाद फिर प्रमोशन होता जाता है और फाइनली बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। जैसे आईबी वाले, ये आईपीएस वाले हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी वाले। जैसे ये एक एग्जांपल ले लूँ मैं, फर्स्ट चीफ ऑफ रो, ये आईपीएस ऑफिसर थे के आर.एन. राव, जो बाद में प्रमोशन होके फर्स्ट चीफ ऑफ रो बने, रिसर्च एनालिसिस विंग कमांडर, यानी एनालिसिस विंग। और ये जो अपने जो आईएएस हैं आईपीएस की कुछ इमेजेस है जो बहुत ही बड़े पदों पे गए, जैसे अजीत डोभाल, किरण बेदी मैम। ये जो इसी प्रकार आप भी अगर अपने सपने को साकार करने चाहते हैं, यूपीएससी का टारगेट है दिमाग में, तो ज़रूर आपको अग्रिम शुभकामनाएं, और अपने मंजिल को पाने की जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल को मिले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।